अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेरिकोज वेन्स। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका उर्दू तर्जुमा तो कोई नहीं है। आप यूँ समझ लें कि फूली हुई शरेयानें। ये आमतौर पे टांगों में मसला होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात इसकी मल्टीपल हो सकती हैं, जैसे कि लंबे अरसे खड़े होना, और इस तरह जो लोग इस प्रोफेशन से इन्वॉल्व होते हैं, जो लंबा अरसा खड़े होते हैं, जो किचन में ज़्यादा काम करते हैं, जो प्रोफेशनल कुक होते हैं, या वो बार्बर शॉप पे काम करते हैं, या इस तरह की किसी भी जगह पे काम करते हैं, उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। दूसरी इसकी वजह कंजेनिटल होती है, यानी कि पैदाइशी होता है। ये बॉडी के अंदर मसला होता है। आप ना भी लंबा अरसा खड़े हों तो अगर आपको आपके जीन में ये मसला है तो आपको ये हो जाएगा। फिर कुछ लोगों को इसलिए होती है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ फैमिली के दूसरे मेंबर्स को हैं तो आपको भी हो सकती हैं। औरतों में इसकी जो सबसे कॉमन वजह है वो प्रेगनेंसी है। अब जितनी ज़्यादा दफ़ा प्रेगनेंसी होगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, और हर प्रेगनेंसी के साथ ये बढ़ती जाएंगी, और एक टाइम आएगा कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएंगी। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि क्या इसका कोई इलाज है। पहली तो बात यह है कि इससे भी पहला सवाल ये है कि क्या इसका इलाज ज़रूरी भी है। आम तौर पे लोग हमारे पास ये आके बताते हैं कि हमें डॉक्टर ने बताया था कि इसके इलाज की ज़रूरत नहीं है, या हमने ख़ुद से ही सोच लिया था कि चूँकि इसकी मुझे पेन नहीं हो रही या इसकी कोई और ऐसी तकलीफ़ नहीं हो रही तो इसका इलाज नहीं होना चाहिए। तो इस पे आप थोड़ा सा गौर से ज़रा सुने कि इसका इलाज क्यों ज़रूरी है। इसकी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत सीरियस होती हैं। मिसाल के तौर पे ये वेरिकोज वेन जो हैं, ये फूली हुई वेनें हैं, नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ी हो चुकी हैं। इनमें क्लॉट बन सकते हैं, और जब क्लॉट बन जाएँ तो वो एक सीरियस बीमारी है जो फेफड़ों में भी जा सकते हैं, दिल में भी जा सकते हैं, और पेनफुल भी बहुत होते हैं। टांग सूज जाती है उससे, और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो 6 से 8 महीने या साल तक आपको लेनी पड़ती है। तो अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करा लेंगे तो उसका रिस्क आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरी वजह यह होती है कि बाज़ औक़ात ये ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो जाए तो ब्लीड करना शुरू कर देती हैं। तो अगर इसका इलाज हो जाएगा तो ये ब्लीडिंग का रिस्क ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ बाज़ औक़ात इसकी सीरियस ब्लीडिंग हो जाती है। मरीज़ सो रहे होते हैं बेड पे और ब्लीडिंग हो जाती है, पेन के बगैर होती है, पता भी नहीं चलता। उस वक्त पता चलता है जब सारा फर्श ब्लड से भर चुका होता है। तीसरी जो इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ज़ख़म है, जिसको वीनस अल्सर्स कहते हैं। तो पाँव में या टांगों के नीचे हिस्से में बड़े बड़े अल्सर बन जाते हैं। तो ये सारी ही कॉम्प्लिकेशनें अवॉइड की जा सकती हैं इसके इलाज के साथ। तो ये जो बात कुछ लोगों की है, या कुछ डॉक्टर कह देते हैं कि जी इसके इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको इसकी तकलीफ़ है या तकलीफ़ नहीं है, दोनों सूरतों में इसके इलाज की ज़रूरत है। अब इसके इलाज पे आते हैं। इलाज है क्या इसका? आम तौर पे इसका इलाज 3 तरीक़ों से होता है। एक ऑपरेशन से, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है, पिछले 100 साल से चल रहा है, बड़ा कामयाब तरीका है। दूसरा तरीका जो रिसेंट आया है, जो लेटेस्ट है, वो लेज़र का है। लेज़र के साथ भी इसका इलाज हो सकता है। और इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो है इंजेक्शन। ख़ास किस्म के इंजेक्शन वेनों में लगाते हैं, जिससे ये वेनों की लीकेज ठीक की जा सकती है। अब हमने ये ट्रीटमेंट के मेथड डिस्कस कर लिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट का डिसीजन कैसे होगा? ट्रीटमेंट से पहले इसकी तशख़ीस ज़रूरी है कि जो वेरिकोज वेन्स किसी पेशेंट को हुई हैं उसकी वजह क्या है, और इसकी तशख़ीस का सबसे बेस्ट तरीका है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अब हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहीं ना कहीं से करवा के आते हैं। किसी जगह से करवाए हुए अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे हम किसी मरीज़ की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें अगर वो डॉपलर की रिपोर्ट ठीक नहीं है तो सारी की सारी ट्रीटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। ये बात आप सबको समझना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग हमसे आगे नाराज़ भी होते हैं, बहस भी करते हैं कि जी देखें, हमने पैसे भी लगाए हैं, बड़ी अच्छी जगह से हम अल्ट्रासाउंड करा के आए हैं, आप फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिस डॉक्टर ने आपकी ट्रीटमेंट की ज़िम्मेदारी लेनी है, वो टेस्ट भी उसको ख़ुद करना चाहिए। तो हर पेशेंट का डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम खुद करते हैं, ख़ुद फ़ैसला करते हैं कि किस मरीज़ के लिए सर्जरी ठीक है, किस मरीज़ का इलाज लेज़र के साथ होना चाहिए,
और किस मरीज़ का इलाज सिर्फ इंजेक्शन से होना चाहिए और किस मरीज़ का इलाज इनके कॉम्बिनेशन से होना चाहिए। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है समझना कि आपकी अल्ट्रासाउंड आपका डॉक्टर खुद करे, ताकि आपकी ट्रीटमेंट का डिसीजन बिल्कुल सही तरीके से हो सके। और अगर ये ट्रीटमेंट सही होगी तो ज़ाहिर है उसके रिज़ल्ट भी बेहतर आएंगे। तो ये बात बड़ी क्लियरली आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के मत आइए। आपका अल्ट्रासाउंड हम खुद करेंगे, उसके बाद आपको मशवरा देंगे कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है। फिर इसमें कुछ लोग आके कहते हैं जी हमने तो लेज़र ही करवानी है, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं हमने आगे इंजेक्शन ट्रीटमेंट करानी है। तो ये फ़ैसला मेहरबानी करके आप खुद ना करें, ये आप अपने डॉक्टर को करने दें। आप इन्फॉर्मेशन जितनी मर्ज़ी इसके बारे में लेके आ जाएं, पढ़ के आ जाएं, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर रहेगा वो आपकी डॉक्टर फैसला करेगा। हो सकता है जो आपके किसी रिलेटिव की ट्रीटमेंट हुई हो वो आपके लिए ठीक ना हो, आपके लिए दूसरी ट्रीटमेंट बेहतर हो। तो ये फ़ैसला आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें ताकि उसका प्रॉपर आपका रिज़ल्ट आ सके। तो इसके बारे में जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन दी, कोई मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।